नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। जंग तो यहां है। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आसमान आग उगल रहा है, जमीन पर इंसान प्यास से त्राही त्राही कर रहा है। घर के आसपास पानी का कोई जरिया नहीं। ऐसे में लोग किस कदर अपनी जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले जिले की एक रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज भी हिंदुस्तान का एक इलाका किस तरह पानी के लिए जंग लड़ रहा है। ये तमाम तस्वीर जीवन जीने के संघर्ष की हैं। जिंदगी जीने के लिए किस कदर जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उसकी कहानी बयां कर रही हैं। 2 घूंट पानी के लिए किस कदर मशक्कत करनी पड़ रही है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। अपने परिवारों की प्यास बुझाने के लिए रोजाना किस कदर जान जोखिम में डालनी पड़ती है, ये तस्वीर उसकी तस्दीक कर रही है। जगह ढोलीपाड़ा गांव, जिला धुले, महाराष्ट्र। धुले जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर ढोलीपाड़ा गांव मौजूद है। इस गांव में हम पहुंचे हैं क्योंकि हमें पता चला है कि यहां पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि लोगों को हर दिन 2 बूंद पानी के लिए जंग लड़नी पड़ती है। ऐसे में हम भी इनके साथ जानेंगे कि आखिर कितनी जंग इन्हें पीने के पानी के लिए लड़नी पड़ती है और कितने सालों से ये समस्या यहाँ पर आम हो गई है। धुले के ढोलीपाड़ा गांव में पानी की तलाश में निकली हमारी टीम को एक हैंडपंप के पास कई महिलाएं नजर आईं। सभी के हाथों में बर्तन थे। महिलाएं हैंडपंप से पानी निकालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन हैंडपंप से नाम मात्र का पानी आने की वजह से महिलाएं बेहद ही परेशान थी। मैं इस वक्त आपको दिखाऊं कि एक हैंडपंप, आप देखिए इस तरीके से गाँव की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जमा होती हैं और कई कई घंटे तक इंतजार करती हैं कि अब पानी आएगा, अब पानी आएगा, क्योंकि कई कई दिनों में जब पानी छोड़ा जाता है या कभी कभी पानी इस हैंडपंप में आता है तो ये महिलाएं भर के ले जाती हैं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये हैंडपंप भी पूरी तरह से बंद है। मैं देखने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये हैंडपंप पानी आ रहा है या नहीं, लेकिन इस तरीके से देखिए आप 2 से 3 हैंडपंप यहाँ पर गाँव में मौजूद हैं, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। इस तरीके से महिलाएं अलग अलग जगहों पर जाती हैं और कोशिश करती हैं कि कुछ पानी पीने का उनके घर को नसीब हो पाए। कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? कितने सालों से ये चल रहा है? ये 20-25 साल से ऐसा ही चल रहा है। कई खेतों में भी जाते हैं, कई पानी नहीं भरने देते। फिर यहाँ भी आओ, यहाँ भी किसी का यहाँ पानी नहीं। गांव में किधर भी जाओ कहीं पानी नहीं मिलता। तो जो हैंडपंप लगे हैं उनमें आता है पानी? नहीं आता। भी नहीं आता। 10-12 दिन में आता, फिर वही आधा घंटा के लिए आता। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि कितने दिन में आपको पानी मिल पाता है? क्या इन हैंडपंप जो लगे हैं गाँव में वो सब ठीक हैं? 15 से 16 दिन लग जाता है। अच्छा, अगर मिलता भी तो थोड़ा पार 1 गुंडा इतना मिलता है। अगर जब पानी आने लगता है ना, सब भाई इतने खुश हो जाते हैं कि पानी आ गया, पानी आ गया। सब नंबर लगा के बैठ जाते हैं। बाकी भाई तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक यहाँ पे ही सो जाते नंबर लगा के, लेकिन पानी चला जाता है। तो जो तस्वीर में आप देखिए कि इस हैंडपंप के पास तमाम जो महिलाएं मौजूद हैं गाँव की, ऐसे ही अलग अलग जगहों पर वो कोशिश करती हैं कि उन्हें थोड़ा पानी पीने को मिल जाए। और इस तरीके की जो जद्दोजहद है वो गांव में लगातार चलती है, सुबह से लेकर शाम तक। और फिर अगले दिन इसी तरीके से गांव की महिलाएं अलग अलग जगहों पर जाती हैं और ये कोशिश होती है कि कम से कम एक दिन का पीने का पानी उनके घर को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को नसीब हो पाए। गांव में 1 दशक पुराना कुआं भी है, लेकिन बेहद ही बदहाल हालत में है। कुएं का पानी देखिए किस कदर गंदा है। क्या शहर में रहने वाले लोग इस पानी को छूना भी पसंद करेंगे? यकीनन नहीं। लेकिन यकीनन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मजबूरी में कभी कभार ढोलीपाड़ा गांव के लोगों को ये पानी भी पीना पड़ता है। गांव के पास एक कुआं भी मौजूद है, लेकिन उसमें भी पानी ना के बराबर है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये गांव के पास में ही ये कुआं बना हुआ है, लेकिन इसमें आप देखिए कि पानी ना के बराबर है और इतना पानी है कि वो पीने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है
कि इस पानी को पीने के लिए भी यहाँ के गांववासी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि इस पानी को निकालते तो वो जरूर हैं, लेकिन कई बार जानवरों को पिलाते हैं, कई बार अन्य जो घर के काम होते हैं उनके लिए इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी तो मजबूरी में अगर पानी पीने को ना मिले तो फिर इस पानी को साफ करके गांववासी भी पीते हैं। ये पानी को हमको पीना पड़ता है। अच्छा। ये पानी के वजह से हमारे बच्चे हो, खुद हम ये खुद आजारी पड़ जाते हैं। लेकिन ये इतना इतना गंदा पानी है ये तो अब तो यही मजबूरी में यही पीना पड़ता है। मजबूरी में पीना ही पड़ता है। फिर क्या करते हो अगर नहीं मिलता तो नहीं मिलता तो ये पानी पीना पड़ता है, ऐसे टुवाल में छान के पीना पड़ता है। तकरीबन 3000 की आबादी वाले इस गांव में एक पानी की टंकी भी है। टंकी के पास कई सारे नल भी लगे हैं। हमें जानकर तसल्ली हुई कि कम से कम पानी की ये टंकी गांव वालों की थोड़ी प्यास तो जरूर बुझाती होगी, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। इस टंकी में 8 से 10 दिनों में सिर्फ एक बार पानी आता है, वो भी 15 से 20 मिनट के लिए। टंकी के पास जो नल लगे हैं वो पूरी तरह बंद पड़े हैं। ढोलीपाड़ा गांव में एक पानी की टंकी तो मौजूद है, लेकिन उसमें भी 8 से 10 दिनों में सिर्फ एक बार गांव वालों को पानी मिलता है। मैं आपको पहले तस्वीरों में दिखाऊं कि ये आप टंकी देख सकते हैं। इस टंकी में जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि 8 से 10 दिनों में सिर्फ एक बार पानी आता है, जो उनके घरों में छोड़ा जाता है। और ये सिलसिला कई सालों से लगातार चल रहा है और इसी तरीके से जो पानी की समस्या है उससे इस गांव वालों को दो चार होना पड़ रहा है। आपको बताऊं कि इस टंकी के ठीक पास में आप ये देखिए कि यहाँ पर नल भी लगाए गए थे पंचायत की तरफ से, लेकिन ये सारे के सारे जो नल हैं वो पूरी तरह से बंद हैं और इन नलों से भी पानी नहीं आता है। यही वजह है कि गांव वालों को मशक्कत करके कई कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब जाकर उन्हें थोड़ा पानी पीने के लिए नसीब हो पाता है। कुछ गांव वाले हैं, उनसे ही हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितनी समस्या उन्हें पानी को लेकर हो रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भोजराज चौहान है। अच्छा, ये बताइए कि टंकी आपके यहाँ पे है तो टंकी से पानी आता है या कितने दिन में आता है और कितना मिलता है? पहली बात तो ये मैं आपको समझा दूं कि जहाँ पे हमारा कुआं है, जहाँ से ये टंकी भरी जाती है, वो करीब करीब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। वहाँ से पानी टंकी में छोड़ा जाता है और टंकी में छोड़ने के बाद सब गाँव वालों को सप्लाई होता है। लेकिन जब गाँव वालों को सप्लाई होता है तो वो जो सप्लाई होता है तो 10 से 12 दिन लग जाते हैं। और जो परिवार होते हैं, किस किस के घर में 7-8 लोग रहते हैं, किस किस घर में 10 लोग रहते हैं, तो वो पानी सफिशिएंट नहीं रहता। अच्छा, ये जो नल भी यहाँ पे लगाए गए हैं जो टंकी के पास हमने देखे, तो ये नल भी लगाए गए थे, ये भी पूरे बंद है? हाँ, ये भी पूरे बंद है। मतलब पंचायत की तरफ से ये लगाए गए थे, कुछ 4-5 साल के पहले लगाए गए थे, लेकिन ये भी बंद कर दिए गए। ये पूरा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि यहाँ पर टंकी तो मौजूद है, लेकिन ये गांव इतना बड़ा है कि 8 से 10 दिन में इन्हें एक बार पानी मिलता है। अलग अलग जगहों पर ये पानी छोड़ा जाता है और ये पंचायत की तरफ से इसी तरीके की प्रक्रिया चलती है, लेकिन जो पानी है वो इन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि कई कई किलोमीटर दूर जाकर इन्हें अपने पानी का इंतजाम करना पड़ता है और ये समस्या बताया जा रहा है कि कई सालों से इसी तरीके की बनी हुई है। गांव में लगभग हर घर के बाहर पानी के लिए नल लगे हैं। साथ ही हर घर के सामने 1 से 2 ड्रम भी रखे नजर आए। पता चला कि लोग पानी स्टोर करके रखते हैं, हालांकि वो भी नाकाफी होता है। यहाँ पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि हर घर के सामने आपको छोटी छोटी टंकियां दिखाई दे जाएंगी। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं कि आप देखिए घर के बाहर इस तरीके से सभी जगह आपको ये पानी की टंकी दिखाई देंगी, क्योंकि 8 से 10 दिन या कभी कभी 12 दिन में जब इनके पास पानी आता है तो इसी तरीके से टंकियों में पानी को स्टोर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें कि गांव में आप जिस भी घर के बाहर जाएंगे वहां पर आपको इसी तरीके से पानी की टंकी दिखाई देगी और उसको भरने के बाद चाहे वो खाने के लिए इस्तेमाल हो, पीने के लिए इस्तेमाल हो या फिर जो अन्य काम होते हैं उन सब के लिए इसी पानी को करीब 8 से 10 दिन तक चलाना पड़ता है, तब जाकर उन्हें उनका जो गुजारा है वो चलता है। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कितनी समस्या है। ये बताओ कि मैं देख रहा हूँ कि सब घर के बाहर सब पानी का टंकी रखा हुआ है, तो इसमें पानी कितने दिन तक स्टोर करके रखते हो और इतना ही पानी मिलता है क्या?
यहाँ पे सिर्फ बस अभी थोड़ा बहुत ही पानी आता है और 10-12 दिन में एक बार नल आता है, फिर उसमें भी वो ये सब जो पड़ा है ना इनमें स्टोर करके रखना पड़ता है। वो बाकी पानी तो वेस्ट भी खराब भी हो जाता है, फिर उनको भी काम में लाना पड़ता है क्योंकि पानी मिलता नहीं है। यहाँ तो हमको भी पानी का चिंता बहुत है और वो जो हमारे पास जो बैल रहते हैं, गाय बैल, उनको तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है। पानी आता है 8 या 10 दिन के बाद, सही है। वो भी हर एरिया में मतलब छोड़ा जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब ये एरिया को छोड़ो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए पानी चलता है। 15-20 मिनट बाद पानी खत्म, फिर जो होता है वो खुद ही करना पड़ता है। यहाँ से बैलगाड़े पे ऐसे ड्रम जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, वो बैलगाड़ी के ऊपर रख के यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर जाना पड़ता है खेत में। वहाँ से पानी खींचो, उसके अंदर डालो और वो 2-4 दिन स्टोर करना पड़ता है। उसके अंदर ही खाना पीना नहाना धोना सब उसके अंदर ही होता है। लोगों से बातचीत में पता चला कि उन्हें गांव से 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। लोगों ने बताया कि वो बैलगाड़ी से पानी लाने जाते हैं। हमारे संवाददाता संकेत पाठक और कैमरामैन दिलीप अवेरे भी लोगों के साथ बैलगाड़ी से पानी लाने के लिए चल दिए। पानी की समस्या से जूझ रहे इन गांव वालों को पीने के पानी के लिए कितने जतन करने पड़ते हैं वो मैं इस तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देखिए कि इस तरीके की जो बैलगाड़ी है, इस बैलगाड़ी को लेकर करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें पीने का पानी नसीब होता है। इस तरीके की आप टंकी देखिए कि ये बैलगाड़ी है और मैं चलूंगा यहाँ से करीब 3 किलोमीटर का सफर तय करूंगा और जानूंगा कि आखिर कितने जतन इन्हें करने पड़ते हैं और किस तरीके से जद्दोजहद के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद पीने का पानी इस गांव वालों को मिल पाता है। तो आइए चलते हैं, इस बैलगाड़ी में सफर तय करते हैं और देखते हैं कि बूंद बूंद पानी के लिए गांव वाले कितनी मेहनत। ये बताइए कि ये जो पानी आप लेने जा रहे हैं कितने दूर जाना पड़ता है और कहाँ मिलता है पानी? ये हमारे खुद का खेत है, उधर से लाना पड़ता है। 3-3 किलोमीटर दूर खेत है हमारे। यहाँ से घर से निकलते हम तो हमारे को 5 घंटा लग जाता है पानी लाने को, तो फिर हमारा दूसरा काम अटक जाता है। वो पानी लाके हमारे परिवार में 6-7 जन है, उनको वो पानी एक टैंकी लेके आते, ये टैंक टाकी लेके आते हम, वो दोपहर तक खत्म हो जाती है। वो नहाने अपना पानी पीने का, बासन वगैरह बर्तन वगैरह धोने का, सब्जी वगैरह बनाने का उसमें लग जाता है, फिर और लेने जाना पड़ता है। तो दिन में ऐसा कितने बार आप लोग जाते हो? 2-3 बार जाते हैं हम दिन में, 2-3 बार। मुझे जाने आने में टाइम हो जाता है, दिन निकल जाता है हमारा। तो कब से ये समस्या चल रही, इसी तरीके से पानी हमेशा लाते हो? हमको तो समझ ही नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे जब से वो ये परंपरा हमारी चालू है, लेने जाने का लाने का सबको। अब आज तक हमारे को पानी का कोई सुविधा नहीं आई है हमारे पास। पानी के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करके हम आ पहुंचे हैं कुएं के पास, जहां से गांव वाले अक्सर पानी निकालते हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये देखिए इस तरीके से बैलगाड़ी से यहाँ पर गांव के लोग अपना छोटा छोटा ड्रम लेकर आते हैं और फिर इस तरीके से कुएं से पानी निकालते हैं और इसी ड्रम को भरकर फिर वो अपने घर लेकर जाते हैं, जो कि 2 से 3 घंटे तक 4 घंटे तक इस तरीके से एक छोटा ड्रम का इस्तेमाल घर के कामों में किया जाता है। लेकिन अक्सर यहाँ पर कई समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि जो कुआं है वो इस तरीके से बना हुआ है कि कोई दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती है। और इस तरीके से जो पानी निकालने का सिलसिला है वो गांव वाले 2 से 3 बार दिन में करते हैं, लेकिन जो साफ पानी है वो सिर्फ यहीं से ही उनको नसीब हो पाता है, क्योंकि गांव के आसपास और कोई भी कुएं नहीं है। जिन खेतों में भी कुएं हैं उसके लिए 2 से 3 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। एक शख्स हैं, ये बताइए कि पानी लेने आप लोग यहाँ पर आते हो तो कितने घंटे लग जाते हैं और कितने बार दिन में आना पड़ता है? यहाँ पे तो मतलब ये ऐसे मतलब इनको निकालने के लिए तो 1-1 घंटा लग जाता है, और जो बड़ा टैंक होता है मतलब बड़ा टंकी होता है उसमें तो मतलब 2-2 3-3 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये बहुत मतलब मेहनत का काम है, और इसके वजह से मतलब 2-3 जान भी गई है पहले हुआ है। यह ऐसा बहुत रिस्की काम है, फिर भी करना पड़ता है। बिल्कुल, तो साफ तौर से आपने सुना कि यहाँ पर पानी निकालते हुए कई दुर्घटनाएं भी अक्सर यहाँ पर हो जाती हैं, क्योंकि ये
यहाँ पर कोई भी ऐसा स्लैब यहाँ पर है कि कोई भी फिसल कर यहाँ से गिर सकता है। तो इस तरीके का जोखिम दिन में 3 से 4 बार ये गांव वाले उठाते हैं और तब जाकर उन्हें ये जो पीने का पानी है, ये तस्वीरों में आप देखिए, इतना पीने का पानी उन्हें मिलता है। फिर वो बैलगाड़ी में रखकर अपने गांव की तरफ जाते हैं और एक वक्त इस पानी का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके की जंग, इसी तरीके की जद्दोजहद यहाँ के गांव वालों को करनी पड़ रही है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सरकारी व्यवस्था मुहैया नहीं है। ऐसे में अब इनकी मांग है कि कम से कम पानी की पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाए ताकि उनकी प्यास बुझ सके। बैलगाड़ी से पानी भरने के लिए खेतों तक एक बार जाने और आने में कई घंटे लग जाते हैं। गांव वालों को दिन में ऐसे ही 2 से 3 बार पानी लाने के लिए खेतों तक जाना पड़ता है। गांव में पानी की इस भीषण समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, खासकर युवाओं का। गांव के युवाओं की माने तो उनका दिन ऐसे ही कट जाता है, जिस वजह से ना तो पढ़ाई हो पाती है और ना ही कोई दूसरा काम। मानो इस गांव के लोगों के पास सिर्फ पानी भरने का ही काम हो। आलम यह है कि लोगों को गांव से पलायन करना पड़ रहा है। पूरा दिन हमारा अगर पानी भरने में लग जा रहा है तो हम युवक पढ़ाई करें तो करें कब। और यही इसका मूल कारण है कि हमें नासिक या फिर पुणे या फिर अदर सिटी में हमें स्थलांतर होना पड़ता है एजुकेशन के लिए, कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो पाए। क्योंकि जब तक हम गांव में पानी की समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली हमको पता है। बहरहाल धुले के इस धूलीपाड़ा गांव में पानी की यह समस्या 2500 साल से है, लेकिन अब तक ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने इस समस्या को दूर करने की कोशिश की और ना ही सरकार की तरफ से कोई ठोस उपाय किए गए। मजबूरन लोगों को 21वीं सदी के हिंदुस्तान में भी सदियों पुरानी परंपरा के जरिए ही 2 घूंट पानी नसीब होता है और यही उनकी नियति बन चुकी है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 धुले।